अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सब इधर देखिए, सब जरा इधर देखिए सब। आज का प्रोग्राम जो सहाफ़त पे था, उर्दू सहाफ़त पे, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ, जिसमें सारे उर्दू सहाफ़ी मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी ने जूनियर उर्दू सहाफ़ी को बड़ी बड़ी नसीहतें की, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी सदाकत, सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग करना, हक़ बात लिखना और शुजाअत के साथ मैदान में पहुंचना। ये उर्दू सहाफ़त का जान है। और कुछ लोगों ने कहा कि अब जो यूट्यूब चैनल आया है या सोशल मीडिया है, ये 5वां पिलर साबित हो रहा है। और आज हमारे जहांगीर साहब ने एक उर्दू मैगज़ीन दिया, जिनका नाम है सदाए शिबली, महानामा सदाए शिबली, हैदराबाद। ठीक है, शुक्रिया। मोहम्मद हामिदुल्लाह शरीफ सहाफ़ी एचएस सहाफ़ी मोहम्मद हामिदुल्लाह शरीफ एचएस 2 से वाबस्ता हैं, इस चैनल है उनको जो सलाह एजाज़ी कलम को बेच लिए। जैसा कि अभी आसिफ साहब बता रहे थे कि ये खानदान नहीं बन सकता है, एक सहाफ़ी की कम तनख्वाह है। क्योंकि मैं भी सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, मुझे भी मालूम है कि क्या होता है 6-7 हज़ार रुपये में। आप अपने आप को बड़े रुआब से बाहर निकल के बोलते हैं मैं सहाफ़ी हूँ, कार्ड बताते हैं, उससे आपका पेट भर रहा है। बेहतर यह है कि आप उसके बजाय कोई दूसरा कारोबार करें। जो सहाफ़ी हकीकत में है, अपनी जिंदगी को बांटना चाहता है, तो वो सहाफ़ी बने, वरना खाली रहन रखकर हर चीज़ मीडिया पर लाना ये सहाफ़त नहीं है। हमारे पास सियासत अखबार है। सियासत से पहले रहनुमाए दक्कन का बोलबाला था। हर घर में रहनुमाए दक्कन आता था, उसकी हज़ारों की शाह थी। उसके बाद रहनुमाए दक्कन का मियार गिर गया और उसके खिलाफ जो भी हुआ उसके बाद सियासत ऊपर आया। सियासत के बाद सहाफ़त बदलती चली गई। हमारा ये नजरिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद प्रिंट सहाफ़त, बरक़ी सहाफ़त बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और उसको फरोग मिला। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त से फायदा उठा रहे हैं। आज का जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, मगर इलेक्ट्रॉनिक दौर का मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज़ चाहे अपने माशरे की पेश कर दें। आप अगर एक केस होता है, कोई खुदकशी कर देता है, कोई जला देता है, तो आप फौरन मीडिया में डाल देते हैं। इससे दूसरी कौमें क्या आपका एहसास नहीं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, जो माहौल को देखकर फख्र बनता है। यहाँ अवार्ड रखे हुए हमारे बादल साहब ने कलम को अवार्ड बनाया। कलम को तलवार कहा जाता है। तलवार का घाव सूख सकता है, जख्म सूख सकता है, मगर कलम का घाव नहीं सूख सकता, क्योंकि वो तहरीर पे आ जाता है। रिएक्शन रखेंगे जहाँ से आपके सवालात या आपके तमाम सवालात के जो कंफ्यूजन है, ये प्रोग्राम हुआ, क्या ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए प्रेस डे?
जी, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और उर्दू सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यकजा करके सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कस करना चाहिए और हल निकालना चाहिए जो मसाइल खड़े हो गए हैं। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में उर्दू सहाफ़त की मेयारी ज़ुबान का तज़किरा किया। मैं चाहता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में और सारे लोग सहाफ़ियों को उन मसाइल की तरफ भी देखें जो इक़्तिसादी मसाइल, ये भी देखें कि अखबारात बंद हो रहे हैं। 2014 के बाद जो सरकारी पॉलिसी आई, बल्कि कहना गलत होगा, 2007 की जो सरकारी पॉलिसी थी जिस पर 2014 के बाद अमल हुआ, यानी मनमोहन सिंह हुकूमत की पॉलिसी, मोदी ने जिस पर अमल किया, उस पॉलिसी की वजह से उर्दू अखबारात बंद हो गए। सैकड़ों की तादाद में उर्दू अखबारात बंद हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुँचे जिनकी बात हम करना चाहते हैं। हमारे छोटे उर्दू अखबारात जो स्मॉल और मीडियम कहलाते हैं वो बहुत अहम हैं, क्योंकि वो हमारे दुख सुख के तर्जुमान होते हैं। उन अखबारात से हमें पता चलता है कि हमारे क्या मसाइल हैं। उन अखबारात का गला घोटने का ये गैग ऑर्डर था, गला घोटने का, और इसमें ये हुकूमत कामयाब हो गई। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू का पढ़ने वाला, उर्दू का कारी अपने अखबारात की सरपरस्ती करे और उन अखबारात को ज़िंदा रखे। मैं ये मैसेज बार बार दे रहा हूँ और मुख्तलिफ महफिलों में मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब सरकारी सरपरस्ती ख़त्म हो गई है तो हम लोगों को चाहिए कि हम उर्दू अखबारात की सरपरस्ती करें, जैसा कि कुछ शहरों में, हैदराबाद में होता है, कलकत्ता में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है, लेकिन कुछ शहरों में कारी को कोई दिलचस्पी नहीं। उन शहरों में चाहिए कि अपने अखबारात को ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और उसके लिए जहन साजी, माहौल साजी की ज़रूरत है। ऐसी तकरीबात से वो जहन साजी होती है। मैं इसके मुंतज़मीन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसे काम करें और अल्लाह उनको मज़ीद हिम्मत दे कि वो इस तरह के काम करते रहें। अभी वेब चैनल या सोशल मीडिया का चलन आगे चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया के साथ एक मसला है। सोशल मीडिया 10 से 12 साल पहले खुद हम लोग कहते थे कि ये न्यू मीडिया है, ये वो मीडिया आया है जो हमारे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमज़ोरियों को दबाएगा। इसमें एक बुरी बात ये हो रही है कि सोशल मीडिया में वो चीज़ें भी आ रही हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रोपेगेंडा निगेटिव भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो बातें जो प्रिंट मीडिया में नहीं आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। इस लिहाज से इस मीडिया का मैं खैर मकदम करता हूं और इसकी हौसला अफजाई की जितनी सूरतें हो सकती हैं सबका इस्तकबाल। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी, क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।